बहुत दूर फूलों से भरे एक जादू भरे मुल्क में एक खूबसूरत किंगडम था जिसका नाम था फूलिस्तान। इस किंगडम की हर गली, हर रास्ता रंग बिरंगे फूलों और खुशबू से भरा होता था। फूलिस्तान के बीचों बीच फूलों से सजा हुआ एक शानदार रॉयल पैलेस चमकता रहता था। इस किंगडम पर हुकूमत करता था एक मेहरबान और बहादुर राजा, और उसके साथ रहती थी एक बहुत खूबसूरत फेरी क्वीन जिनकी मुस्कान में जादू था। सब कुछ होने के बावजूद राजा और रानी के दिल में एक कमी थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। सालों यूं ही गुजर गए, मौसम बदलते रहे, पर उनकी दुआएं कभी कम नहीं हुई। एक दिन फूलों के जादू ने उनकी दुआ कबूल कर ली। क्वीन माँ बनने वाली थी, उनकी दुआ कबूल हो गई। क्वीन ने एक बहुत ही प्यारी फेरी बेबी को जन्म दिया जो बिल्कुल एक फूल जैसी थी। पूरे किंगडम में खुशी की लहर दौड़ गई, हर तरफ फूल और रोशनी थी। उसके 1 साल बाद कुछ वक्त बाद क्वीन ने एक और खूबसूरत फेरी बेबी को जन्म दिया। 2 प्यारी बहनें एक साथ हंसी और प्यार में पलने लगी। एक का नाम फूल परी था, एक का खुशबू परी। बचपन में फूल परी और खुशबू परी घंटों गार्डन में खेलती रहती। रंग बिरंगी तितलियां उनकी दोस्त बन चुकी थीं। वो उनसे बातें करती और उनके साथ हवा में उड़ती रहती, और रात को चमकते जुगनू उनके साथ खेलते। वो उनसे बातें करती रहती। जब उनका बर्थडे करीब आया, पैलेस को फूलों से सजा दिया गया। 2 खूबसूरत केक्स, एक गुलाब जैसा और एक जैस्मिन के फूल जैसा। इस खास दिन फेरी क्वीन ने दोनों बहनों को एक एक फूल की अंगूठी पहनाई। क्वीन ने प्यार से कहा, इन अंगूठियों को कभी अपनी उंगलियों से अलग मत करना। वक्त गुजरता गया और दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी होती गईं। अब फूल परी और खुशबू परी खूबसूरत और समझदार फेरी बन चुकी थी। उनका प्यार और रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। What a beautiful day in Fulistan. We love you. फूलिस्तान में हर तरफ अमन और खुशी थी, पर किस्मत चुपचाप अपनी कहानी लिख रही थी। फूल परी अक्सर आसमान को देखकर कुछ महसूस करती। खुशबू परी हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ी रहती। हवाओं में कुछ नया सा महसूस होने लगा। दोनों हमेशा एक साथ रहते। हवाओं में कुछ नया सा महसूस होने लगा। सारे किंगडम में खुशबू फैलने लगी। Today we celebrate a new chapter for our kingdom. Princess Fulpa रॉयल पैलेस में एक अहम ऐलान होने वाला था। फूलिस्तान की कहानी एक नए सफर की तरफ बढ़ने लगी। एक दिन सुबह के वक्त फूलिस्तान के रास्तों पर एक नया मेहमान आता है। दूर से एक शानदार शहजादा शाही महल की बालकनी पर खड़ा हसीन शहजादा आसमान में चमकते फूलों के रास्ते को देखकर एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ अपने नए सफर का इरादा करता है। वो अपने चमकते सफेद घोड़े पर सवार होकर बादलों और महकते फूलों से बनी जादुई सड़क पर निकल पड़ता है, जहां आसमानी निशान उसकी रहनुमाई करता है। जब वो फूलिस्तान की हसीन वादी में दाखिल होता है तो वहाँ के नज़ारे देखकर दंग रह जाता है, और लोग फूलों के दरवाजे पर उसका शानदार इस्तकबाल करते हैं। उसकी सफेद घोड़ी फूलों के रास्ते पर आहिस्ता चल रही होती है, जैसे हर फूल, हर हवा उस शहजादे का खैर मकदम कर रही हो। शहजादा फूलिस्तान की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। इतना रंग, इतनी खुशबू और इतनी शांति उसने पहले कभी नहीं देखी।
उसी वक्त बाग के दूसरे कोने में फूल परी फूलों के दरमियान चल रही होती है। उसका चेहरा पुरसुकून और उसके कदम फूल हिलते हैं और जैसे किस्मत चुपके से कोई राज बताने वाली हो। शहजादी की घोड़ी खुद ब खुद धीमी हो जाती है, जैसे वो भी महसूस कर रही हो कि कुछ खास करीब है। फूल परी रुककर एक फूल को देखती है। उसके हाथ की अंगूठी हल्की सी चमक उठा लेती है। शहजादा दूर से फूल परी को देखता है। न कोई अल्फाज, न कोई कदम आगे, सिर्फ इज्जत और खामोशी। फूल परी नजर उठाती है और पल भर के लिए उनकी आंखें मिलती हैं। बस एक लम्हा, मगर बहुत नर्म और प्यारा। शहजादा अदब से झुककर अपना तारुफ करता है। फूल परी मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब देती है। दोनों के लहजे में तहजीब और सुकून होता है। दोनों फूलों के दरमियान चलने लगते हैं। बातचीत हल्की सी होती है, शहर की, फूलों की और जिंदगी की। दूर से खुशबू परी ये सब देखती है। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कुराहट होती है। वो दिल ही दिल में अपनी बहन के लिए खुश होती है। शहजादा फूल परी के साथ महल तक आता है। वहाँ वो इज्जत से राजा और फेरी क्वीन से मिलता है। किंग और क्वीन भी उसे इज्जत और प्यार से खुशामदीद कहते हैं। राजा शहजादे को महल में मेहमान बनने की दावत देते हैं। फूलिस्तान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। शाम को एक शांत सी चाय की महफिल सजती है। हल्की बातें, मुस्कुराहटें और महल की खामोश खुशबू। बाद में राजा और शहजादा अकेले बैठकर बात करते हैं, जिम्मेदारी, दोस्ती और मुस्तकबिल के बारे में। सब कुछ इज्जत और समझदारी के साथ। उस रात फूल परी और खुशबू परी साथ बैठती हैं। दोनों हाथ पकड़कर मुस्कुराती हैं। अंगूठियां हल्की सी चमकती हैं, जैसे बहनों का रिश्ता। और उस रात हवा में अजीब सी खामोशी थी। फूल अब भी खिल रहे थे, मगर उनकी खुशबू कुछ कहना चाहती थी। फूल परी ने महसूस किया कि उसकी उंगली का रिंग हल्की सी रोशनी देने लगा, जैसे कोई अनजानी बात आने वाली हो। खुशबू परी ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा। दिल बेचैन था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माँ का दिल सब समझ जाता है। क्वीन ने दूर से देखा और दुआ की कि उनकी बेटियों पर कोई आंच ना आए। किस्मत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी वो खामोशी से अपना रास्ता बनाती है। प्रिंस ने फूल परी को याद किया, उसकी मुस्कुराहट, उसकी सादगी, उसका सच्चा दिल। खुशबू परी ने दिल में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ फूल। रिंग्स ने फिर से हल्की सी रोशनी दी, जैसे कह रहे हो जब तक साथ हो। मेहमान आने वाले थे और साथ लाने वाले थे एक नया रिश्ता। सफेद घोड़े पर सवार प्रिंस फूलिस्तान में दाखिल हुआ, इज्जत, तहजीब और प्यार के साथ। फूल परी का दिल तेज धड़कने लगा। शायद किस्मत उससे फिर मुस्कुराने वाली थी। खुशबू परी ने धीरे से कहा, डर मत, जो सच्चा होता है वो हमेशा खूबसूरत होता है। ये रिश्ता उनकी दुआओं का नतीजा था। अगली सुबह खुशबू परी ने फूल परी से कहा, अपने दिल की सुनो। प्रिंस खिड़की के पास खड़ा है और फूलिस्तान के इस खूबसूरत किंगडम को देखकर डिसीजन लेता है। प्रिंस किंग और क्वीन के सामने अदब से खड़ा है, हल्का सा झुककर, और फूल परी के रिश्ते का परमिशन मांगता है। फूल परी फूलों के दरमियान पुरसुकून चल रही है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। करीबी बालकनी से फेरी क्वीन मुस्कुराहट के साथ देख रही है। फूल परी प्रिंस को अपना फूलों का गार्डन दिखाते हैं। प्रिंस, किंग और क्वीन फूल परी और खुशबू परी के सामने शाही प्रपोजल बॉक्स पेश करता है। फूल परी, खुशबू परी और प्रिंस बहुत खुश थे। किंग रियासत के सामने शादी का ऐलान करता है। नीचे मौजूद अवाम खुशी का इजहार करती है। पूरे किंगडम में मेहंदी की तैयारी शुरू हो जाती है। फूल परी के हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही है। वो शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराती है और उसके पर नरमी से चमक रही है। खुशबू परी अपनी बहन के लिए प्यारा सा गाना गाती है। रही है खुशियों की रहे, दुआओं में साथ है उसका हर नया। फूल परी के गालों और हाथों पर हल्की सी हल्दी लगाई जा रही है। वो नरमी से हंस पड़ती है। उसकी हंसी में खुशी और मासूमियत झलक रही है। खुशबू परी प्यार से फूल परी के हाथ पर हल्दी लगाती है। उनकी अंगूठियां साथ साथ नरमी से चमक उठती हैं। फूल परी बालकनी से महल की तरफ देखती है। चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट है। प्यार से फूल परी के फूलों के जेवर दुरुस्त करती है। खुशबू परी दुपट्टे को संभालने में मदद करती है। प्रिंस अपना ताज दुरुस्त करता है। चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट है।
खिड़की के बाहर सफेद घोड़ा इंतजार कर रहा है। प्रिंस खूबसूरत सफेद घोड़े पर सवार होकर दाखिल होता है। परियों का हुजूम नरमी से खुशी का इजहार करता है। फूल परी आहिस्ता आहिस्ता मंडप की तरफ चलती है। उसके पर चमक रहे हैं। खुशबू परी उसके साथ साथ चल रही है। फूल परी और प्रिंस फूलों के हार आपस में तब्दील करते हैं। प्रिंस नरमी से अंगूठी पहनाता है के बाद और फूल परी जरूर आता है। मुस्कुराती है। और यूं फुलिस्तान में प्यार जीत Standing here गया। with you feels like a dream. कहानी It's our खत्म moment हुई, forever together. मगर I खुशियां cherish this bond so हमेशा deep, के लिए always and रह गई। completely. फूल परी की तरफ से एक प्यारी सी दावत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो फूलिस्तान का हिस्सा बनने के लिए नूर ड्रीम्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।